हेलो गाइज, ये सॉलिड स्टेट की वीडियो नंबर 10 है और उम्मीद है आप पहले की सभी वीडियो देख चुके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 10 को। लास्ट क्लास में हमने डिफेक्ट इन सॉलिड्स में सारे के सारे डिफेक्ट अच्छी तरह से समझ लिए थे और आज उन डिफेक्ट्स में से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे इन न्यूमेरिकल्स की और ये लास्ट फेज न्यूमेरिकल हैं। इसके बाद सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के तो होते हैं ख़त्म। ठीक है, तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल यहाँ से बिलोंग करते हैं आपके इस कैटेगरी से। ये आपका जो है हिस्सा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये जो हिस्सा है यहाँ से वो न्यूमेरिकल है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। याद होगा इसमें हमने जो एग्जाम्पल रीड किया था वो था FeO यानी फेरस ऑक्साइड का जो एग्जाम्पल था वो था। तो इसमें आपको अभी पता लग जाएगा कि किस तरह से कैसे न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो देखना इसका जो पहला न्यूमेरिकल है मेटल डेफिशिएंसी का वो कुछ ये है। उसमें कहा गया है कि नॉन स्टोइचोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फेरस ऑक्साइड जो है उसका फार्मूला है Fe 0.93 ऑक्सीजन 1.00, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बताओ इसके अंदर कितने तो आपके Fe2 पॉजिटिव हैं नंबर ऑफ आयन और कितने हैं आपके Fe3 पॉजिटिव आयन। ठीक है, फ्रैक्शन पूछे हैं तो हम फ्रैक्शन बता देंगे और परसेंटेज पूछते हैं तो परसेंटेज भी बता सकते हैं बड़े इजीली। तरीका क्या है, तो तरीका ध्यान से देखना। इसका एक ही तरीके के क्वेश्चन है और इस पे 3 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको दूंगा, कुछ घर से भी करने होंगे आपको, तो होमवर्क है तो देखना एक बार। सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसे लिखते हैं हम। आंसर में हम इस तरह से बोर्ड में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, Fe 0.93 ऑक्सीजन 1.00। अगर मैं इस 0.93 के को मैं पॉइंट काटूँ तो यहाँ 100 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ क्या बन जाएगी, Fe 93 और ऑक्सीजन 100, यानी 100 ऑक्सीजन एटम जो हैं उनके पास 93 आयरन एटम्स अवेलेबल हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा था कि Fe2 पॉजिटिव का सारे आयंस होते हैं, लेकिन कई कई जगह पे 3 Fe2 पॉजिटिव की जगह 2 Fe3 पॉजिटिव आ जाते हैं। इसकी वजह से एक मेटल की कमी हो जाती है। मेटल की कमी होना ही को कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, तो जैसे 3 Fe2 पॉजिटिव की जगह 2 Fe3 पॉजिटिव आते हैं, वैसे ही कई सारे Fe2 पॉजिटिव की जगह कुछ Fe3 पॉजिटिव भी आएंगे। और यहाँ एक एक्चुअल फॉर्मूला दे रखा है जहाँ पर 100 ऑक्सीजन के पास सिर्फ 93 आयरन आयंस हैं, Fe आयंस हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं इस बात को 93 Fe atoms occupy with 100 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है ना, यानी 93 आयरन एटम जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं सिर्फ 100 के साथ। अब इन 93 Fe एटम्स के अंदर अगर हम देखें तो देखो, लेट नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस, हमें नहीं पता कितने हैं। हो सकता है कि नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन हैं वो हैं कितने, 80। तो Fe3 पॉजिटिव आयन कितने हैं, 13। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। क्या रेशियो होगी एक्चुअल वो हमें निकालेंगे, हमें अभी नहीं पता तो हमने x मान लिया। तो बताओ नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस कितने होंगे। आंसर 93 माइनस x, इतने होंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या क्या हम चीज़ पहले जो हमें पता है वो क्या है। देखो, जैसे Na2O है सोडियम ऑक्साइड, जैसे Al2O3 है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 2
सोडियम एटम्स बराबर होते हैं एक ऑक्सीजन के। उसी तरह से हमने हमें हमें क्या पता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, और अगर मैं कहूँ दोनों का सम बताओ, दोनों का सम, तो आप कहोगे दोनों के आयंस का सम क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। जैसे 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, अगर आयंस का सम देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। कैसे भाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पॉजिटिव प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई -2, आंसर बताओ क्या आएगा, जीरो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी इनका आंसर जीरो आएगा। अब देखो x तो नंबर है, तो नंबर को आयन से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, नंबर प्लस मल्टीप्लाई बाई, और अच्छी तरह लिख देता हूँ मैं, देखो नंबर मल्टीप्लाई बाई आयंस प्लस फिर से नंबर्स मल्टीप्लाई बाई आयंस प्लस, अभी तो एफ ई के हुए हैं, अभी तो ऑक्सीजन भी है, तो नंबर्स कितने हैं, 100 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीजन के आयन कितने हैं, -2। अब इस टोटल का आंसर क्या आएगा, जीरो। जैसे इस Al2O3 में टोटल आंसर आयंस का जीरो होता है, जैसे इस एग्जाम्पल में टोटल जो आंसर है वो जीरो होता है। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई +1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -2, आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है ना, यानी टोटल आयंस का सम एक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, जीरो। तो यहाँ हमने यही चीज़ देखी। अब मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो ये क्या हो जाएगी, 2x प्लस में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगी, 279 माइनस 3x और ये माइनस का 200 इज इक्वल टू जीरो। x अब यहाँ देखें तो -x होगी, इसको अगर वहाँ हम फेंके तो या फिर इसी में माइनस कर ले तो ये क्या हो जाएगी, +79 माइनस x इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू तो साफ पता लग गई, 79 है। अब जब x ही पता लग गया 79 है, तो हमें पता लग गया नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस पता लग गए, कितने हैं हमारे, 79। नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस पता लग गए हमारे, कितने, 93 माइनस x, यानी 93 माइनस 79 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके, 14। ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है फ्रैक्शन निकालो। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, फ्रैक्शन इज इक्वल टू किस तरह से, Fe2 पॉजिटिव के फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है, 79 बाई टोटल 94, 79 बाई टोटल है 93। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या है, यहाँ से हमारा आंसर आ गया 0.85, ये फ्रैक्शन हो गया आपका। और Fe3 पॉजिटिव का इसी तरह से क्या आ जाएगा, 100 में से या 1 में से माइनस करेंगे, फ्रैक्शन है तो 0.15, ये इसका हो गया। आप चाहो तो इसको किसी डिवाइड कर सकते हो, इसको 14 से डिवाइड कर सकते हो, टोटल को 93 को, तब भी यही आंसर आएगा। तो ये फ्रैक्शन है। मान लो परसेंटेज पूछते हैं तो क्या होता, कुछ नहीं, 79 बाई 93 इंटू 100 हो जाता परसेंटेज में। अब की बार 85% आ जाता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परसेंटेज पूछे या फ्रैक्शन पूछे, तरीका आसान है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप अब एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस यही है, ट्राई करना है आपको। ये एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन एक बार चेक कर लो। एक्सरसाइज का 1.16 ये है आपका, 1.16 एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड हैज़ फार्मूला निकल 0.98, ऑक्सीजन 1.0। यहाँ भी फ्रैक्शन पूछा है निकल का और निकल 3 पॉजिटिव का, दोनों का फ्रैक्शन पूछा है। ठीक है, तो ये 16 को आपको होमवर्क है, ये आपको करके और आंसर को पोस्ट करना है। तो पहला होमवर्क आपको मिल गया 16, बिल्कुल यही प्रोसेस जो मैंने अभी बताया, और इसी से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये आपका पहला होमवर्क है 16।
ठीक है। अब इसी तरह से एक और जो क्वेश्चन है ये भी आपको होमवर्क में करना है, तो ये देखो एक बार, एक और ऐसा ही प्रैक्टिस के लिए है, कोशिश करना कि आंसर आपसे निकले। सेम प्रोसेस, अब की बार उन्होंने बोल दिया नॉन स्टोशियोमेट्रिक फॉर्म मेटल ऑक्साइड, अब की बार मेटल कोई बोला नहीं, सिर्फ एम बोल दिया इन्होंने, ठीक है। तो आंसर में हम क्या करेंगे, ये बोल देंगे 90, इन्होंने क्वेश्चन बोला है M0.96 ऑक्सीजन 1.00, जो कि क्या हो जाएगा M96 ऑक्सीजन 100, तो हम क्या बोलने वाले हैं 96 M atoms occupy with 100 oxygen atom. So let number of M2 positive और M3 positive, वही सेम 2 positive ions is equal to X, तो नंबर ऑफ M3 पॉजिटिव आयंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी बार 96 माइनस एक्स, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। वही फॉर्मेट है, ये नंबर है ये आयन है, तो नंबर मल्टीप्लाई बाई आयंस प्लस नंबर मल्टीप्लाई बाई आयंस प्लस 100 ऑक्सीजन है और आयन है -2 इज इक्वल टू 0, फिर से एक्स की वैल्यू निकाल दो। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको छोड़ना मत किसी भी हालत में। तो ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक पे 3 न्यूमेरिकल थे, उम्मीद है आप इसका भी आंसर निकालोगे। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और वो एक और ख़ास क्वेश्चन है एक्सरसाइज का आपका 1.25। एक्सरसाइज 1.25 पे आते हैं, ठीक है। ये एक और ख़ास क्वेश्चन है और इस पे भी आज हम इसको लगाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी, और इसको भी आज ही ख़त्म कर देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो 1.25 आपकी एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ये है, क्वेश्चन है इफ़ NaCl इज डॉप्ड विद 10 की पावर -3% मोल परसेंट ऑफ SrCl2, याद करो ये किसका एग्जाम्पल था, पूरे डिफेक्ट इन सॉलिड में ये बेस्ट एग्जाम्पल था। SrCl2 को डाल दिया जाता था, डॉप कर दिया जाता था किसके साथ, NaCl के साथ। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी, किसकी कैटायनिक वैकेंसी क्या होगी। तो अब इसको याद करोगे आप, तो आपको याद होगा ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट था, ये हमारा कौन सा था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब की बार जो हम बोल रहे हैं इसमें वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, यानी ये वाला केस था वो, जिसमें हम बाहर से इम्प्योरिटी डालते थे SrCl2 की NaCl में। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल और थे बड़े पॉपुलर, ठीक है। तो ये वाला इम्प्योरिटी डिफेक्ट था। अब इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा इसके हमने डायग्राम वगैरह भी बनाए थे, ठीक है ना। तो उन डायग्राम्स में से देखते हैं, मैं चेक करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए आपको। कुल मिला के यही कोशिश है, तो अगर वो डायग्राम मिलते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो आपका Fe का है, Fe का वो केस जो अभी अभी हमने मेटल डेफिशिएंसी पढ़ा है, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन जो होते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं होता, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, बट जो Fe होते हैं इसके अंदर वो कई सारे, यानी 3 Fe2 पॉजिटिव की जगह क्या आगे 2 Fe3 पॉजिटिव आ गई, जिसकी वजह से एक यहाँ पर जगह खाली रह गई, ठीक है। तो 93 आयरन एटम थे, याद होगा, जो 7 जगह थी वो खाली रहेगी। लेकिन हम बाहर से जो इम्प्योरिटी डालते हैं वो चीज़ अलग होती है, ठीक है ना। बाहर से आप इम्प्योरिटी डालोगे, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बेस्ट एग्जांपल ये आपके सामने करवाया था लास्ट क्लास में डिस्कस, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो कि SrCl2 की बाहर से इम्प्योरिटी डाली थी, जिसकी वजह से 2 सोडियम, हम याद रखना 2 सोडियम मिस हुए थे, ये एक सोडियम मिस हो गया यहाँ से और एक सोडियम यहाँ से मिस हो गया, और उनकी जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली, एक Sr2 पॉजिटिव ने। सोचो एक Sr2 पॉजिटिव के आने से एक वैकेंसी आती है, किसकी, कैटायन की, क्योंकि Na पॉजिटिव है तो उसे हम कैटायन बोलते हैं। एक Sr2 पॉजिटिव के आने से एक वैकेंसी आएगी, 10 Sr2 पॉजिटिव की वजह से 10 वैकेंसी आएंगी, 1000 Sr2 पॉजिटिव की वजह से 1000 वैकेंसी आएंगी, और एक मोल यानी 6.022 × 10 की पावर 23
SR2 पॉजिटिव की वजह से 6.02 इंटू 10 की पावर 23 कैटायनिक वैकेंसी आएंगी। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन की थीम है। तो हम ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार दिखा देता हूँ क्या चक्कर है ये रहा 25 आपका NCERT का। इफ NaCl is dot with 10 की पावर -3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2 व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। तो उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, और अब मैं इसको सिंपल वे में बताऊंगा तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है देखो, पहली बात तो हम यहाँ पर जो ट्रूथ है वो लिख देते हैं। 1 SR2 पॉजिटिव would create 1 कैटायनिक वैकेंसी। ये तो सच बात है, कैटायनिक वैकेंसी ये तो कॉन्सेप्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट का। तो कंसंट्रेशन ढूंढ लो क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन ऑफ SR2 पॉजिटिव। इंग्लिश क्या बोल रखी है उन्होंने, 10 की पावर -3 मोल परसेंट। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परसेंट के नाम का आपको लगाना है सिर्फ डिवाइड बाई 100, आंसर आ गया मोल में, यानी 10 की पावर -5 मोल SR2 पॉजिटिव आयंस हैं उस डिफेक्ट के अंदर। यानी नंबर ऑफ, कुल मिला के नंबर ऑफ SR2 पॉजिटिव आयंस का पता लग गया, कितना है 10 की पावर -5 मोल, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 SR2 पॉजिटिव आयंस। मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 6.022, ये पावर माइनस होगी तो ये आ गया आपका 18 SR2 पॉजिटिव आयंस। तो जितने SR2 पॉजिटिव आयंस आए हैं उतनी ही क्या आएगी, वैकेंसी। सो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इज इक्वल टू सेम 6.022 इंटू 10 की पावर 18 SR2 पॉजिटिव आयंस। ये आ गया आपकी नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी। ये क्वेश्चन भी बहुत खास है भाई, मैं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर से इस पे लगा देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये आपको देखना है कि कितना आप इसे प्रिपेयर कर पाओगे। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ के बाद एक इतना होने के बाद एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो ही मैं बता देता हूँ आज की क्लास में ही। क्या है वो कॉन्सेप्ट, एक रेडियस रेशियो होती है जिसे कहते हैं हम कैटायनिक अपॉन में एनायनिक रेशियो। इसका नाम है रेडियस रेशियो, RR, रेडियस रेशियो। और रेडियस रेशियो के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, ये आपकी एग्ज़ाम आइडिया है। एग्ज़ाम आइडिया में ये रूल्स अच्छी तरह से दिखा रखे हैं, इनको एक बार ध्यान से देख लेना। यहाँ पे सारे रूल हैं रेडियस रेशियो के। ये देखो मैं इसको क्लोजली दिखा देता हूँ। ये रेडियस रेशियो है, दिखा है उन्होंने कहा है कभी भी रेडियस रेशियो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो इसके बीच में आता है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 माने जाएंगे, इसके बीच में आता है 4 माने जाएंगे, इसके बीच में आता है 6 माने जाएंगे, इसके बीच में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 माने जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह अभी आपके लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वैसे NaCl सीजन क्लोराइड जो है वो हम कर चुके हैं। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर अगर 0.414 ही आ जाए तो क्या करेंगे। सच कह रहे हैं वो भाई, 0.414 आ जाए तो ये कौन सी कैटेगरी में होगा, इस सेकंड वाली या थर्ड वाली। तो आंसर है थर्ड वाली में, जो स्टार्टिंग में होती है उस वाली में। ठीक है, तो ये रेडियस रेशियो है। अब इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन आया था, ये देखो 2010 में एक क्वेश्चन दिया था, ये 30 नंबर 30। क्या था क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव आयन 95 पिकोमीटर एंड Cl नेगेटिव आयन 181 पिकोमीटर, प्रेडिक्ट वेदर द कोऑर्डिनेशन नंबर Na2 पॉजिटिव का 6 है या 4 है। वैसे तो कई बच्चे तो इस, क्योंकि रेडियस रेशियो का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपको बताना था, लेकिन कई बच्चों को तो पहले ही पता लग गया था कि देखो NaCl है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा। अब हमें करके कैसे दिखाना था भाई, हमें करके दिखाना था इसका रेडियस रेशियो के हिसाब से। जैसे एक है आपका 95 Na पॉजिटिव, तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू Na पॉजिटिव अपॉन Cl नेगेटिव आयन। Na पॉजिटिव हो गया 95 और ये हो गया 181। ठीक है, जैसे इसकी रेशियो को आप निकालोगे तो इसका जो आंसर है वो देखना क्या आएगा, 95 डिवाइड बाई 181, 95
डिवाइडेड बाई 181, जस्ट ए मिनट, 95 डिवाइड बाई 181, जैसे डिवाइड किया तो आंसर आया इसका 0.524, ये आंसर आया। चलो चेक करते हैं किस रेंज में आया ये। तो ये आ गया आपका 0.524, ये आपका इसमें तीसरी वाली रेंज में आ गया, 0.414 से लेके 0.732 के। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6, तो इसका आंसर आ गया आपका 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 6। तो इस तरह से सभी जितने भी कैटायन एनायन की रेशियो है वो अभी भी जो टेबल दिखाई थी उसके हिसाब से चलती है ये, ठीक है। और जो क्वेश्चन है उसके से आगे चलने से पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो अब बनता है कौन सा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे आ गए हम। एक तरह से सेकंड लास्ट टॉपिक है बोर्ड, और बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये आपके एनसीईआरटी का 24 पेज पे है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो इस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की अगर हम शुरुआत करें तो इसमें कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और सेमी कंडक्टर होते हैं, जिसमें सेमी कंडक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिस्कस होंगे ये सेमी कंडक्टर। तो किसे कहते हैं सेमी कंडक्टर या कंडक्टर, तो देखना एक बार ध्यान से भाई, जिनकी कंडक्टिविटी रेंज इस दायरे में हो, जैसे कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टिविटी रेंज देखनी है आपको, जिसकी कंडक्टिविटी रेंज अगर मैं बात करूं कंडक्टर, ये देखो कंडक्टर भाई, कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर, जिसकी कंडक्टिविटी रेंज इससे बीच में उसे कंडक्टर कहते हैं। दो तरह के बैंड हैं, एक को कहते हैं कंडक्शन बैंड, एक को कहते हैं वैलेंस बैंड। नीचे वाले को याद रखना वैलेंस बैंड बोलेंगे, ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड बोलेंगे। सेपरेट करने के लिए इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देना, ये वैलेंस बैंड है और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है। इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से जंप हो जाते हैं कंडक्टर में, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो डेफिनेशन में कहाँ ध्यान देना है भाई, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। अगर कंडक्टिविटी रेंज किसके बीच में हो, बिटवीन 10⁴ से लेकर 10⁷ पर ओम पर मीटर के बीच में हो तो इसे कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। और अगर कंडक्टिविटी रेंज किसके बीच में हो, 10⁻, इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ मैं पहले, इंसुलेटर, और इसमें इंसुलेटर में कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर, तो इसे क्या कहेंगे हम इंसुलेटर। और इसमें जो गैप होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये वैलेंस बैंड जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है VB, और ये आपका कंडक्शन बैंड जो ऊपर है, और इतने बड़े जो गैप को लार्ज एनर्जी गैप बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लार्ज एनर्जी गैप, या फिर इस वाले हिस्से को क्या बोल सकते हैं, एक और नाम है इसको कह देते हैं फोरबिडन जोन भी कह देते हैं इस गैप को, ठीक है ना। तो ये लार्ज एनर्जी गैप है, इतना है कि आप इसको गर्म भी करोगे तब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं हो सकते, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जंप होंगे ही नहीं, कुल मिला के बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो अब आ रहा है टॉपिक उसका नाम है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर ये मान के चलना इसका सबसे खास टॉपिक है, और इसमें मैं पहले लगा दूं, ना तो आज तक कंडक्टर आया ना इंसुलेटर आया, बट ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं भाई। इसकी डेफिनेशन से लेकर इसकी तो हर चीज़ खास है। सेमी कंडक्टर ऐसा कंडक्टर जिसमें एनर्जी गैप क्या होता है, स्मॉल एनर्जी गैप बोला जाता है इसके बीच में, दिस इज स्मॉल एनर्जी गैप। ये इसका आपका VB है वैलेंस बैंड, ये आपका CB है कंडक्शन बैंड, ये जो गैप है दिस इज कॉल्ड स्मॉल एनर्जी गैप। गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चले जाएंगे, ठीक है। और इसका जो डेफिनेशन है उसमें भी ये लिखा गया है कि जिसकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻⁴
6 से लेकर 10 की पावर 4 पर ओम पर मीटर होती है उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। तो इसकी तो मैंने बता दी, ये हर चीज़ ही खास है, हर मतलब कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो एग्ज़ाम में ना आ सकता हो, इसका तो सारा ही है खास। तो एक एक करके इसकी डेफिनेशन जो है उन पे चलते हैं। भाई सबसे पहले फॉरबिडन जोन किसे कहते हैं, ये लार्ज एनर्जी गैप होता है। ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत खास खास डेफिनेशन इसी में दे रखी है, एनसीईआरटी से भी खास आपके आपके नोट्स में। क्या होता है फॉरबिडन जोन? फॉरबिडन जोन, द गैप, वही वाला कौन सा गैप? लार्ज एनर्जी गैप। द गैप between valence band and conduction band is very large so that electron cannot jump from valence band to conduction band. This gap is known as forbidden zone. इसी गैप को क्या कहते हैं? forbidden zone। ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं और पूरी, मैं बता दूं आपको, ग्रुप का नाम बता देता हूं मैं, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, ये आपका कौन सा ग्रुप है? 14। इसमें जितने भी हैं सभी के सभी एज ए सेमीकंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज़्यादा खास है। इन दोनों को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। होते तो सारे ही हैं बट ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, ये देखना एक बार ध्यान से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज with rise of temperature, मैंने अभी बताया था, since more electron can jump from valence band to conduction band. Substance like silicon and germanium show this type of behavior are known as intrinsic semiconductor. ठीक है। तो ये बहुत खास डेफिनेशन मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे लगा लो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सुनते रहना, कम मेहनत करके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, ये क्वेश्चन जो अब तक का सबसे ज़्यादा आया हुआ है। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? डिस्क्राइब टू मेन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड देयर कॉन्ट्रास्ट इन देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। तो देखो, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? व्हेन दीज आर द सॉलिड विच विद कंडक्टिविटी रेंज कितनी हो? 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर 4 पर ओम पर मीटर। तो हम इसे क्या बोलने लगेंगे? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। एक बात अच्छी तरह से समझना जो मैं अब बोलने वाला हूँ, किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? दो तरीके। किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी, ये देखना एक बार, मैं अच्छी तरह से लिख ही देता हूँ इस बात को। ये सेमीकंडक्टर हो गया, दो खास बात बोलूँगा मैं यहीं पे ही, जिसकी कंडक्टिविटी आपको पता है रेंज कितनी होती है, 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर 4 पर ओम पर मीटर। ठीक है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, दो तरीके हैं। नंबर 1, टेम्परेचर बढ़ा दो बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ताकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाए? जंप। और दूसरा है, उसके कहते हैं डोपिंग। डोपिंग कर दो। अब डोपिंग क्या होती है, तो पहले इससे ना डोपिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे हम। डोपिंग किसे कहते हैं? देखो, डोपिंग, कंडक्टिविटी, डिफाइन डोपिंग, conductivity of semiconductor is increased by the adding appropriate amount of suitable impurity. This process is called doping. अब डोपिंग कैसे की जाती है, इसका तरीका क्या है, मतलब इम्प्योरिटी कौन सी डालेंगे, तो अच्छी तरह से समझना। ये देखो, पहले जो मैं चीज़ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको देखना, फिर हम पूरा प्रोसेस सीरियल वाइज एक एक टॉपिक को करेंगे और आपको समझ में भी आएगा वो सारा। ये तो आप समझ ही गए। ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है ना। मतलब ये जो है वो है कंडक्टर, इसमें वैलेंस बैंड ये है येलो में, और जो ब्लू है उसमें इसका कंडक्शन बैंड है। कोई गैप नहीं है तो ये कंडक्टर है। यहाँ स्मॉल गैप है, सेमीकंडक्टर है। और जो इंसुलेटर में दोनों बीच में गैप है वो ज़्यादा है, तो ये इंसुलेटर हो गया। ठीक है। इसके अलावा इस चीज़ को देखो, ये है डोपिंग। डोपिंग कैसे की जाती है, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, दो तरीके हैं। नंबर 1, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, या फिर नंबर 2 क्या करवा दो? डोपिंग करवा दो। ठीक है ना। ये दो तरीके हैं। अब डोपिंग क्या होती है वो देखो,
ये सिलिकॉन है आपके सामने, ठीक है। सिलिकॉन की कंडक्टिविटी क्या होती है, सेमीकंडक्टर होता है ये, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, ये देखो डोपिंग करवा दी। डोपिंग दो तरह की होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस तरीके से करवाई जाती है। तो यहाँ इन्होंने क्या करा, पूरे सेमी सिलिकॉन में क्या डाल दिया, रेड में देखो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के डालने से अगर आप यहाँ देखोगे तो सभी का एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड था, लेकिन फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 तो चलो बॉन्डेड हो जाएंगे क्योंकि सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 2, 8, 4, तो 4 तो बॉन्डेड हो जाएंगे। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हो गया, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने का काम करता है। अच्छा, यहाँ अगर देखें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो यहाँ सिलिकॉन में क्या डाल दिया, बोरोन डाल दिया। बोरोन के डालने से, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 सिलिकॉन के साथ तो बॉन्डिंग कर ली, लेकिन एक के साथ तो कर ही नहीं पाया। तो एक खाली जगह जो दिख रही है ना आपको, इसको पॉजिटिव होल बोला गया था, और इसी पॉजिटिव होल की वजह से इसका नाम क्या रखा गया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी इंडिकेट फॉर पॉजिटिव होल। और यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम बोला गया था, ठीक है। अब जो होते क्या है, ये उम्मीद है माइंड में थोड़ा बहुत मैप बना होगा, और मुझे थोड़ा बहुत मैप ही बनाना था क्योंकि जो आगे की एक्सप्लेनेशन है इसको पूरा क्लियर कर देगी। ये देखो, ये इस तरह से मैंने क्या बनाया, सिलिकॉन। ये आपको सारी सारी जो क्लियरिटी है वो पूरी कंप्लीट कर देगी। ये है आपका परफेक्ट सिलिकॉन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सिलिकॉन है, इसमें सब कुछ सिलिकॉन 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 के आए हुए हैं ये, ठीक है। अब सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से हो गए, ठीक है। 4 इस तरीके दिखा देता हूँ, ये इसके 4 हो गए, 1 2 3 4। इस सिलिकॉन के भी 4 होंगे, तो ये 4th इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ जाएगा। इस सिलिकॉन के भी 4 होंगे, इसका 4th यहाँ आ जाएगा। इस सिलिकॉन के भी 4, इस सिलिकॉन के 4, तो ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा ये। अगर ऐसे सभी के बनाए हैं तो देखो यहाँ पर 2 2 4, यहाँ भी 2 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इस तरीके से हर जगह आप ऐसे 2 लगा दो, ठीक है। ये 2 हो गए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और ये इस तरीके से दिखा दो। ये बाकी के दूसरे से बॉन्डेड है। यहाँ भी बाकी के आगे के इससे बॉन्डेड है ये, ठीक है। कुल मिला के ये सिलिकॉन है, ठीक है। अब आपने क्या करवाया, आपने बाहर से एक एलिमेंट डाल दिया इसमें जिसका नाम था बोरोन। अब बोरोन क्या है, बोरोन से पहले क्या डाल देते हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की डोपिंग करवाई। तो फॉस्फोरस के डालने से हुआ क्या, जैसे यहाँ पर फॉस्फोरस आ गया। फॉस्फोरस के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 8 5 5 हैं। 4 तो बॉन्डेड है, लेकिन 4th बॉन्डेड होने की वजह से मान के चलना, ये फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन जो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ये फॉस्फोरस के हैं, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये किसी के साथ भी बॉन्डेड नहीं है। इस एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से इस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया था, पी टाइप, सॉरी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और अगर यही खेल कुछ ऐसा होता तो आप क्या समझते इससे, जैसे एक और मैं बना रहा हूँ इसका, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 4, ये ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये परफेक्ट सिलिकॉन ले लिया हमने, लेकिन एक एटम यहाँ पर कौन सा रख दिया, अब की बार हमने यहाँ एक एटम हमने रख दिया बोरोन का। यहाँ कौन सा रखा था, फॉस्फोरस का, यहाँ रख दिया, ये वाला एटम ही रख देते हैं, ये बोरोन है, ठीक है, ये बोरोन है। बोरोन के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिर्फ 3। तो देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं सिर्फ 3 बोरोन के, 1 2 3, ये 3 बोरोन के इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन बाकी तो सारे सिलिकॉन हैं,
उस बाकी सभी के कितने होंगे, 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 लगा दो, बाकी के तो 4 ही होंगे। ओके, यहाँ भी कोई खाली जगह रह जाए तो अपने आप लगा लेना इसमें, ठीक है। बोरॉन के तो 3 है ना, तो बोरॉन के 3 तो लग गए हैं, ठीक है। बाकी इस ऑक्सीजन के कितने थे, 1 2, इस ऑक्सीजन का भी आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन का 1 आ गया, ओके 2 यहाँ भी लगा सकते हो आप। ये बीच में ये ऑक्सीजन नहीं है, सारे सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन है, ये सारे के सारे सिलिकॉन है। ऑल ऑफ दीज आर सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है ना, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये सारे सिलिकॉन है, ओके। और बीच में क्या डाल दिया, बोरोन। अब बोरोन के डालने से ये जो जगह खाली रह गई इसकी, ये जगह जो खाली रह गई, इस खाली जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। अब बोरोन के तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में। बोरोन अगर हम देखें तो क्या होते हैं, 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये जगह खाली रहेगी। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आएगा तो ये जगह खाली, इसकी जगह खाली जगह पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जगह खाली, इस खाली जगह पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जगह खाली, इस खाली जगह पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जगह खाली, इस खाली जगह पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जगह खाली। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। और जो कंडक्टिविटी बढ़ने का कारण था वो इसकी वजह से था, एक पॉजिटिव होल की वजह से था, खाली जगह की वजह से था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन्हें बोला गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कौन होते हैं, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है 10⁻⁴ से 10⁻⁶ पर ओम पर मीटर। दो तरह के सेमीकंडक्टर का नाम बताइए, आंसर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। उनकी कंडक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसकी पूरी फुल एक्सप्लेनेशन क्या होगी। वैसे तो आप समझ ही गए हो इसको अब तक, तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके नोट्स में बहुत बढ़िया दे रखी है, आप उसको नोट करोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, दो तरह के सेमीकंडक्टर बताइए और उनको उनकी कॉन्ट्रास्ट दे कंडक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए। तो दीज आर द सॉलिड विद कंडक्टिविटी रेंज कितनी हो, 10⁻⁶, मैं थोड़ा गलत बोला, 10⁻⁶ टू 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर, ठीक है। ऐसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। दो तरह के होते हैं, पी टाइप एन टाइप। एक पी टाइप ऐसे बनाए जिसमें इन्होंने डॉप कर दिया किसके साथ, बोरोन के साथ, किसको, सिलिकॉन को। किस किस को डॉप कर सकते हैं भाई, जो 14th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, तो ये इन सभी को हम डॉप कर सकते हैं। सिलिकॉन को डॉप कर दिया बोरोन के साथ, ये देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें सिलिकॉन को डॉप किसके साथ कर दिया, आर्सेनिक के साथ। अभी आप सोचोगे यार अभी तो फॉस्फोरस के साथ करा है, अभी तो आर्सेनिक के साथ, तो मैं आपको एक और बढ़िया सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसको भी आप देख लो, अच्छी तरह से ध्यान में रखना। और वो एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर अगर ये है 14th ग्रुप, 14th ग्रुप ध्यान से समझना, कौन सा होता है, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। अगर 14th ग्रुप को आप डॉप करवाते हो 13 ग्रुप से, जैसे बोरो बहादुर अली गया इन तमिल, ठीक है ना, तो 13 ग्रुप से अगर डॉप करवाते हो इस ग्रुप को, इट इज़ कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और अगर आप इसको डॉप करवाते हो किस कौन से एक और, हाँ, अगर आप डॉप करवाते हो 15 ग्रुप से, 15th ग्रुप कौन सा होता है, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, इससे अगर डॉप करवाते हो देन इट इज़ कॉल्ड, किसको, 14 होगा तो 14 सही, देन इट इज़ कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन आए हैं पी टाइप एन टाइप के, वो इसी से ही आए हैं।
ये देखो आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है, ढूंढ लो। नाना पाटेकर आज, ये रहा आर्सेनिक। तो आर्सेनिक हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, कोई भी अगर 14 ग्रुप से डॉप होगा देन इट इज़ कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इनमें से कोई भी होगा, गैलियम भी आता है, इंडियम भी आता है एग्जाम में, बोरोन भी आता है, तो ये कौन सा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है, तो इन्होंने दिखा रखा है, दो तरह के होते हैं, डायग्राम इसके हो गए। और इसके बाद इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं एन टाइप को बोलता हूँ एक बार। व्हेन डॉप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट, ये देखो ग्रुप 15 एलिमेंट डॉप्ड विद like phosphorus arsenic which contain 5 valence electron, they occupy some of the lattice site in silicon or germanium crystal. The fifth electron जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है is extra, बिल्कुल एक्स्ट्रा है, and become delocalized, और एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सकता है। These delocalized electron increase the conductivity of silicon and germanium. Here the increase in conductivity is due to negatively charged electron, hence it is called p-type n-type semiconductor। ठीक है ना। इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर को भी हम बोल सकते हैं व्हेन डॉट विद ग्रुप 13 एलिमेंट लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम विच कंटेन ओनली 3 इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the place where the fourth electron is missing is called positive hole, or electron hole. This type of semiconductor are called p type semiconductor। ठीक है ना। डोपिंग की अभी डेफिनेशन करी थी। हॉपिंग भी होती है, हॉपिंग ये हिप हॉप के डांस से होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये नीट के लिए सही है। द मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज कॉल्ड हॉपिंग। ठीक है, वर्स्टाइट किसे कहते हैं, आज ही जो कंपाउंड हमने पढ़े हैं नॉन स्टोशियोमेट्रिक फॉर्म ऑफ आयरन, जैसे Fe0.93, ऑक्सीजन 1.0, इसे कहते हैं वर्स्टाइट। अच्छा, व्हाट आर 12-16 कंपाउंड और 13-15 कंपाउंड। 12-16 कंपाउंड वो होते हैं जो ग्रुप 12 और ग्रुप 16 से बनते हैं। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट आर कॉल्ड 12-16 कंपाउंड। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक सल्फाइड, ये 12-16 कंपाउंड है, 12 और 16 कंपाउंड। कई सोचते हैं 12 में मैग्नीशियम सल्फाइड भी हो सकता है। यार मैग्नीशियम आपका ना दिखने में लगता होगा ग्रुप 12 है, लेकिन मैं बता दूं वो ग्रुप 12 नहीं है, वो आपका ग्रुप सेकंड है। ठीक है ना। तो ZnS ये ग्रुप 12 का है, और ये कैडमियम सल्फाइड ये भी ग्रुप 12 का है, कैडमियम ग्रुप 12 का है, सल्फर तो ग्रुप 6 इसका है। बार बार मैग्नीशियम ध्यान आएगा ग्रुप 12 से, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है दिमाग का। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का, इसलिए वो नहीं आएगा। 13-15 कंपाउंड की बात करें तो दीज आर द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 13 एंड ग्रुप 15 एलिमेंट आर कॉल्ड 13-15 कंपाउंड। एग्जांपल में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, तो ये ALP ये इसका आता है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बिल्कुल क्वाड से रिलेटेड है, तो इफ द एबिलिटी ऑफ सर्टेन मटेरियल जनरेट AC करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज एंड सब्जेक्ट टू व्हेन मैकेनिकल स्ट्रेस डालते हैं तो AC करंट जनरेट करता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन पीजो इलेक्ट्रिक एग्जांपल है क्वार्ट्ज, ये फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि क्वार्ट्ज आया है तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, इसलिए इसको यहाँ रखा गया है। तो यहाँ तक का आपका ये पूरा पोर्शन जो है ये होता है ख़त्म। हमने पढ़ा पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप अपनी NCERT में इन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी निशान हैं वो लगा लेना। ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर, इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन बहुत खास है, और द प्रोसेस इज़ कॉल्ड के आगे डोपिंग आने वाला है, वो भी खास है। ये डायग्राम हम अच्छी तरह से कर चुके हैं, इसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया गया है। ये वो चीज़ है जो आज हमने आज की क्लास में की है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के हैं, और ये चीज़ अभी अभी जो हमने की 12-16 कंपाउंड और 13-15 कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ तक की जो एप्लीकेशन है ये हम कल की क्लास में कर लेंगे अंडरलाइन। तो एप्लीकेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर में दो एप्लीकेशन तो ज़रूर करनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं बता दूं आपको, ये डोपिंग वगैरह के जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी अभी जो भी हमने पढ़ा उसमें से हर क्वेश्चन डोपिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है ना,
पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होगा। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ पूछी जा चुकी है इससे रिलेटेड। देखो 2017, 18, 19 के जो तो हैं वो लेटेस्ट ही हो गए। सिलिकॉन ऑन डोपिंग विद फॉस्फोरस फॉर्म एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन। ठीक है ना, क्योंकि जब डोपिंग करते हैं तो फॉस्फोरस में जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्स्ट्रा होता है और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो डीलोकेलाइड हो जाता है और इस वजह से ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो ये एन टाइप हो गए। 12-16 कंपाउंड अभी भी पता लगा था। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये बहुत आता है, जर्मेनियम इज डॉट विद एल्यूमिनियम। तो वही पेज आपको याद रखना है। देखो जर्मेनियम कहाँ है, ये रहा, बहादुर लिख गया इन तमिल, ये रहा जर्मेनियम डॉट विद किसके साथ, जर्मेनियम इज डॉट विद एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। इसी तरह से व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फाउंड व्हेन सिलिकॉन डॉट विद आर्सेनिक। देखो ये सिलिकॉन हो गया और ये आर्सेनिक हो गया, तो ये उल्टे सीधे देंगे आपको, तो ये एन टाइप हो गया। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑफ में सिलिकॉन डॉट विद बोरोन, ये आसान है। कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इंक्रीज ऑन डोपिंग विद फॉस्फोरस, वही सेम रीजन। व्हाट इज मीन बाय डोपिंग किसे कहते हैं, हाउ मे कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बी इंक्रीज, दो तरीके हैं, एक तो डोपिंग कर दो या टेम्परेचर बढ़ा दो। what आर एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, दो मेन तरह के सेमीकंडक्टर बताओ कौन से होते हैं, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब में टू मेन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और आज की क्लास में जो भी आपने सीखा है उसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आता है और बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में हम, थैंक यू।